वेलकम बैक। 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर हम लोग कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने किए। अब जो ये लेक्चर है ये एक्सरसाइज है। दिस इज एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद क्वेश्चन नंबर 4। हम प्रश्न 4 के साथ इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लीजिए आप। यहां पर एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम है कुछ इस तरह से। ये डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। और इस डायग्राम में क्या क्या गिवन है? टी, क्यू, आर, पी और एस। ये है टी, ये है क्यू, ये है आर, ये है पी और ये है एस, और इसको ज्वाइन किया हुआ है इस तरह से, पी आर। ओके, इसके अलावा क्या है वो भी आप देख लें। इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिया गया है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन में आपको ये गिवन है दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इट इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। मतलब देखिए, क्यू आर ये है क्यू आर अपॉन क्यू एस ये है क्यू एस, ओके, इक्वल्स टू क्यू टी ये है क्यू टी, ये पूरा अपॉन पी आर। ठीक है, ये गिवन है आपको। और इसके अलावा क्या आपको प्रूव क्या करना है? इसके अलावा एक और चीज गिवन है और वो है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। इसके अलावा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है आपको दैट ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है जी, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ये है ट्रायंगल पी क्यू एस, ये है ट्रायंगल पी क्यू एस। ये जो शेडेड पार्ट है ये ट्रायंगल पी क्यू एस है, आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, ये है ट्रायंगल पी क्यू एस। ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर ये जो है, ये दोनों जो है ये आपको प्रूव करने हैं दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक ही पॉइंट है जिसके कारण आप इसको बड़े आराम से प्रूव कर लेंगे। जरा देखते हैं प्रूफ। प्रूफ देखिए, आपको क्या गिवन है? इट इज गिवन टू यू दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, है ना? ये गिवन है आपको। ओके, ये गिवन है आपको क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। जरा नोटिस कीजिएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है आपको। ओके, एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, गिवन है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 1 के ऑपोजिट है पी आर, एंगल 2 के ऑपोजिट है पी क्यू, ये दोनों भी इक्वल है। तो रीजन क्या देंगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 के ऑपोजिट है पी आर, एंगल 2 के ऑपोजिट है पी क्यू, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में। वही मैंने यहां पर लिखा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसको नंबर देते हैं 1, ओके, और इसको नंबर देते हैं 2। दिस इज 2, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, लेकिन पी आर है पी क्यू के बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह आएगा पी क्यू। ओके, तो सर देखिए क्या हो गया। अभी हमने कहा दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, है ना? तो अब जरा ट्राइंगल देखिए जो आपको प्रूव करने थे। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है जी, in triangle PQS and triangle TQR,
PQS और TQR, तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले QS लिखा हुआ है आपने। तो QS अपॉन QR इज इक्वल टू PQ अपॉन QT। ठीक है जी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिए ये है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, लेकिन QR जो है वो TQR का पार्ट है ना। तो TQR बाद में लिखा गया, हमें प्रूफ भी ऐसे ही करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके हिसाब से ही आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल TQR एंड ट्राइंगल PQS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। और एक चीज यहां पर कॉमन है और वो है ये एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। ये तो आपने प्रूव कर दिया ना। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बताऊं, आपने लिखा QR अपॉन QS। QR क्या है? ये देखिए, ये पूरी साइड QR अपॉन दिस साइड QS, और फिर आपने कहा QT अपॉन दिस साइड QP। ओके, और एंगल 1 कॉमन, तो बाय क्या लिखेंगे? बाय SAS रूल ट्राइंगल TQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS एंड वी वर सपोज्ड टू प्रूव दिस। और हमें यही जो है वो प्रूव करना था। बड़ा सिंपल है, आप देख लीजिए दोबारा से। आपको गिवन है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब है PQ जो है PR के बराबर हो गया। आपको गिवन है क्या? QR अपॉन QS जो है QT अपॉन PR के बराबर है। आपने अभी भी कहा कि PR जो है वो किसके बराबर है? वो PQ के बराबर। तो यहां पर आ जाएगा PQ, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ हो जाएगा। और एंगल 1 कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल जो है बड़े आराम से आपने सिमिलर प्रूफ कर दिए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल है। ये फिर से मैं आपको बता दूं, हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। और क्या है क्वेश्चन? इसकी फिगर नहीं दी होती है, आपको खुद बनानी है। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। आपके पास एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है जी, कोई भी ट्राइंगल आप बना लें, PQR कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है S और T जो है PQR, आपने कोई भी ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, और यहां पर पॉइंट है S और यहां पर पॉइंट है T, ये आपको गिवन है। तो देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to RTS। एंगल P जो है, ये है एंगल P, ये RTS के बराबर है। इसको मैं इधर ले लेता हूं और इसको इधर ले लेता हूं। ओके, एंगल P जो है वो एंगल RTS के बराबर है। ठीक है जी। अब आपको क्या बोल रहा है, आगे ध्यान से सुनिए। यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल RPQ, टू प्रूव ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। आपको ये प्रूव करना है। मैं हिंट दूंगा और आप करेंगे खुद इसको। ठीक है, देखिए हिंट बड़ा सिंपल है। आपको क्या क्या गिवन है आप ध्यान से देखिए। ये ट्राइंगल है RTS और ये ट्राइंगल है RPQ। ओके, तो इन ट्राइंगल RPQ एंड RTS दिस एंगल RPQ इज इक्वल टू RTS, ये गिवन है आपको। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये गिवन है आपको। ओके, एंड व्हाट एल्स? एंगल R आपका यहां पर जो है ना वो कॉमन है। आप देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला, दिस इज कॉमन। दिस इज इन RPQ में भी एंगल R है, दिस इज इन RTS और RTS में भी ये वाला एंगल जो है वो मौजूद है ना। तो क्या हुआ आप देखिए, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन, और क्या? एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS। क्यों? ये गिवन। तो बाय AA रूल ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। मैंने आपको ये हिंट दे दिया, आप थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके लिख लीजिएगा। वैसे इतना ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके लिख लेना चाहिए। तो मैं फिर से बता दूं, ये दो ट्राइंगल्स थे RPQ और RTS। आपने दोनों को सिमिलर किया। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यही आपको प्रूव करना था। और ये देखिए यहां पर एक खास बात है, यहां पर AA रूल से आपने इसको प्रूव किया।
ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज 6.3 आपकी चल रही है और क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूंगा। अब देखिए, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं इसमें फिगर दी हुई है, लेकिन अक्सर क्या होता है इसमें फिगर नहीं दी होती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भाई एक ट्राइंगल एबीसी, वैसे करके यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है इन फिगर दिस। ओके, तो आपको फिर फिगर खुद बनानी होती है। तो आपको क्या दिया होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको एक ट्राइंगल दिया होगा एबीसी। ओके, आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा। क्या नाम होगा ट्राइंगल का? ए बी और सी। ये एक ट्राइंगल है जो आपको गिवन होने वाला है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन होगा। ओके, और इस ट्राइंगल एबीसी में एक और चीज गिवन होगी, और वो क्या कि यहां पर एक पॉइंट है डी और यहां पर एक पॉइंट है ई। ओके, और क्या किया गया, देखिए इसको इसके साथ जोड़ दिया गया है और इसको इसके साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। अक्सर फिगर नहीं दी होती है, लेकिन फिगर नहीं दी हो तो कोई बात नहीं, आपको पूरा जो फिगर है उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई होगी और आपको बोला जाएगा कि फिगर खुद बनाइए आप। ओके, एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, डी एक पॉइंट है एबी के ऊपर, ई एक पॉइंट है एसी के ऊपर, और एक और चीज गिवन है, और वो क्या? इट इज गिवन टू यू दैट triangle ABE is congruent to triangle ABE is congruent, not similar, okay, to triangle ACD. ये आपको given है that triangle ABE and triangle ACD are congruent. ये congruent है। इसके अलावा एक और चीज given है, मैं आपको बता दूं, ये D को ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? What we have to prove? We have to prove that triangle ADE is similar to prove क्या करना है? ये गिवन है। ओके, प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके, ये आपको प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए, प्रूव करना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रूफ, इसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, अब देखो, triangle ABE is congruent to triangle ACD. Why? ये तो गिवन है जी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ABE, ये है ABE है ना, ये पूरा ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है इस पूरे ट्राइंगल के ACD के। ओके, ABE और ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो जरा देखिए, इसका मतलब है AB जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू AC। AB AC के बराबर होगा, AB और AC इक्वल Y CPCT। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे ना। ओके, अगर AB AC के बराबर है तो एक और चीज होने वाली है, और वो क्या? AE इक्वल टू AD। ओके, एंड AE इज इक्वल टू AD Y CPCT। ओके, मैं दोबारा बता देता हूं, ABE ट्राइंगल लिया, ACD ट्राइंगल लिया, ABE ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो AB और AC इक्वल होगा, और ऐसे ही AE और AD इक्वल होगा। देखिए, ABE का साइड है AE, ओके, और ACD का साइड है AD, ये इक्वल होगा। ठीक है जी, मैं एक काम करता हूं, इसको नाम देता हूं 1। क्या मैं AE इक्वल टू AD को इस तरह से लिख सकता हूं और AD इक्वल टू AE? ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, दिस इज नंबर 2। अब डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग 1 and 2 क्या बनेगा? देखिए, AD अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है जी, ठीक है। आप देखिए, AD अपॉन AB क्या किया हमने? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC कर लिया हमने। ठीक है जी, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इन ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल क्या नाम है? इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में देखिए क्या होने वाला है? AD अपॉन AB जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू AE अपॉन AC। ये AE अपॉन AC के बराबर होगा। और एक और चीज मैं देखो आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर देखिए, AD अपॉन AB इज AE अपॉन AC। ठीक है जी, और एंगल ए दोनों में है, ADE में भी है और ABC में भी है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक है जी, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव।
है ना, इसको आपने प्रूव किया, ये तो कॉमन है। तो इसका क्या मतलब है, विच एम्प्लॉयज बाय SAS रूल ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिंपल, ट्राइंगल ADE जो है, इस तरह से ट्राइंगल ABC के आप सिमिलर जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको गिवन था ABE और ACD कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है इनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स और एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहां पर मुझे साइड्स की जरूरत है, इसलिए मैंने साइड्स दिया। AB इज इक्वल टू AC और दूसरा AE इज इक्वल टू AD। तो अब AB इज इक्वल टू AC तो ठीक है, AE इज इक्वल टू AD को मैं ऐसे लिख सकता हूं, AD इज इक्वल टू AE, तो मैंने वैसे ही लिखा है इसको। A इज इक्वल टू AD को मैंने AD इज इक्वल टू AE लिख दिया, इसको नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 1, डिवाइड किया, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, अब जरा ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल AD एंड ट्राइंगल ABC, AD upon AB is equal to AE upon AC proved and angle A common, therefore both the triangles are similar by SAS rule। दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से सिमिलर हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का। सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर है और हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और देखिए इस क्वेश्चन में वैसे आपको फिगर गिवन है। मैं फिर से बता दूं, जैसे पिछले मैंने आपको बताया कि उसमें भी फिगर गिवन थी, लेकिन अक्सर फिगर गिवन नहीं होती। क्वेश्चन सिर्फ बोला गया होता है कि ऐसे है और आपको खुद करना होता है, डायग्राम खुद बनानी होती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, अक्सर इसमें फिगर नहीं दी होती और फिगर आपको खुद बनानी होती है। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या है, altitudes AD and C of triangle ABC intersect each other at point P। We have a triangle ABC, okay, we have a triangle ABC और C परपेंडिकुलर है AB पर और AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये आपको गिवन है। ओके, क्या गिवन है, AD परपेंडिकुलर है BC पर और C परपेंडिकुलर है AB पर, ये गिवन है आपको। और आपको एक और चीज गिवन है कि AD और C जो है एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 4 पार्ट्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं। पहला पार्ट है वी हैव टू प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है ये, क्या प्रूव करना है देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ओके, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, दूसरा पार्ट है वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, ABD सिमिलर टू CBE। ठीक है जी, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है AEP, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ओके, ये है थर्ड पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। और चौथा पार्ट क्या है वो भी आप देख लें। फोर्थ पार्ट जो है वो ये है, ट्राइंगल PDC सिमिलर टू BEC, PDC सिमिलर टू BEC। ओके, ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, ये आपको प्रूव करने हैं। ये 4 पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं, बड़े सिंपल हैं, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। प्रूफ फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में 2 ट्राइंगल्स की बात की गई है। AEP कौन सा ट्राइंगल है देख लीजिए, ये है ट्राइंगल AEP। ओके, दिस इज ट्राइंगल AEP। और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल CDP, ये है ट्राइंगल CDP, आप देख रहे होंगे ये है ट्राइंगल CDP। तो हम इन 2 ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो क्या होगा देखिए, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP को देखते हैं। AEP में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, ये एंगल है 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, वाई गिवन है ना, ये 90 डिग्री, ये गिवन है आपको। गिवन है कि AD ऑल्टीट्यूड है, CE ऑल्टीट्यूड है, तो अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो डेफिनेटली ये एंगल्स जो है 90 डिग्री होने ही वाले हैं। ठीक है जी, ओके, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल 90 डिग्री गिवन। और दूसरा पार्ट क्या होगा वो ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
दिस एंगल 3, ये है एंगल 3 इज इक्वल टू दिस एंगल 4. ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. Angle 3 is equal to angle 4. Why? Angle 3 is equal to angle 4. Why? Simple. Angle 3 और angle 4 equal होंगे क्योंकि ये vertically opposite angles हैं. Vertically opposite angles. तो क्या हो गया? By angle rule, triangle AEP similar to triangle CDP. दोनों triangle similar हो गए. ठीक है जी? ये तो पहला पार्ट था हमारा जो हमने बड़े आराम से प्रूव कर दिया. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में आपको क्या लेना है? ABD. ओके, एंड ट्रायंगल CBE. तो ABD देखिए क्या क्या होगा. मैं ये सारे एंगल्स इरेज कर रहा हूं, आप फिगर दोबारा बनाइएगा. ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ABD में ये पूरा ट्रायंगल आ गया A, B और D. ओके, एंड ट्रायंगल CBE, ये है ट्रायंगल CBE. ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE. तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE. ठीक है जी, मैं ये शेड वाला सारा पार्ट जो है वो इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से कि हमें क्या करना है. शेड किया हो तो कई बार नहीं पता लगता. देखिए ये ऑल्टीट्यूड है. ओके, ये भी ऑल्टीट्यूड है. ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल ABD, दिस इज ABD, एंड ट्रायंगल CBE, दिस इज CBE. ABD एंड CBE, एंगल B कॉमन. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. रीजन क्या देंगे आप? कॉमन. ठीक है जी, क्या रीजन दिया आपने? कॉमन. एंगल ABD, इसको मैं नंबर दे देता हूं 1, और एंगल CBE में इसको नंबर देता हूं एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? गिवन, आपको गिवन था कि AD और CE जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि ऑल्टीट्यूड्स हैं. तो अगर ये ऑल्टीट्यूड्स हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री होंगे. व्हिच एम्प्लॉयज बाय एंगल रूल ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE. ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल्स जो हैं बड़े आराम से आपने क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया. ठीक है, खत्म. कौन सा ट्रायंगल लिया था? ABD और CBE, यही आपको पूछा हुआ था. तो चलते हैं अब थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ. लुक एट द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ वन. तीसरे पार्ट को और चौथे पार्ट को अब देखते हैं. तीसरा पार्ट क्या है? यह है ट्रायंगल AEP. AEP मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ADB मतलब ये पूरा ट्रायंगल. ठीक है जी, AEP in triangle AEP and triangle ADB. ट्रायंगल AEP को देखिए, ये है ट्रायंगल AEP. ओके, एंड व्हाट एल्स? ये है ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल ADB. ट्रायंगल AEP में एंगल 1 और ट्रायंगल ADB में एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? गिवन, आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है जी, ये गिवन है. अब यहां पर कॉमन पार्ट क्या हो सकता है? सोचिए, ये है ADB और ये है AEP, तो ये वाला पार्ट कॉमन है. ठीक है जी, तो मैं इसको नंबर देता हूं एंगल 3. ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3. वाई? कॉमन. और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ये दोनों एंगल्स कॉमन है तो बाय AA रूल ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. दोनों ट्रायंगल्स जो है वो क्या हो गए? वो सिमिलर हो गए बाय AA रूल. सिंपल है ना. फिर से देख लीजिए, अभी ट्रायंगल आपने लिया AEP, इसमें एंगल 1 और ट्रायंगल ADB में एंगल 2, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल 3 तो दोनों में है. ADB में भी है, AEP में भी है. देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं. लास्ट पार्ट जो है वो क्या है? देखिए फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में है ट्रायंगल PDC. वेयर इज इट? PDC. ओके, मैं ये एंगल्स मिटा रहा हूं. देखिए, आप हर पार्ट के साथ ना आपको लेबलिंग नहीं करनी पड़ेगी. मैं नई लेबलिंग कर रहा हूं ताकि आप आराम से कर सकें. ठीक है जी, तो हो सकता है आपको हर पार्ट के साथ आप नई डायग्राम आपको छोटी सी बनाकर जो है वो समझानी पड़ेगी. खैर,
आप देखिए ट्राइंगल पीडीसी, ट्राइंगल पीडीसी ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बीईसी ये ट्राइंगल है। तो पीडीसी में, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, वाई दिस इज गिवन, ओके। और इसके अलावा दिस एंगल, एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इस तरह से बाय ए रूल ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीसी, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गए। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 4 पार्ट्स थे और चारों एक ही तरह से ऑलमोस्ट करने थे। ठीक है जी, लेकिन सिंस सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। सिंपल है, बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है जी।